जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का जो टायर 2 का जीके जीएस को सारे शिफ्ट के जीके जीएस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो टोटल जो है आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 6 मार्च को और 7 मार्च को एग्जाम होता है। इन सभी का आपका जीके शिफ्ट का जीके का एनालिसिस करेंगे और टोटल जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि कौन से शिफ्ट का कितना टफ क्वेश्चन जीके रहा है। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम जो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं आपका 1909 का आपका इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर भारतीय परिषद अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब जो है 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध कितना है? तो आपको सिंपल सा था आपका 6 ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 18 वोल्ट की को हम 3 एम्पियर से डिवाइड करना था, तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। सिंपल सा अगर बात करते हैं, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर होता है और यहाँ पे हमको आर निकालना है, तो V बाई आई हो जाएगा। V की वैल्यू कितना है? 18 है। आई की वैल्यू 3 है, तो 3 6 18, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप उस प्रकार की औसत को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? तो उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उस प्रकार की औसत को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? तो एगोनिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो आपका स्कूल की इमारत का निर्माण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्कूल की इमारत का निर्माण जो आपका पूंजीगत व्यय माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका रिटर्न मिलता है, इनकम रिटर्न मिलता है। पेंशन पे कोई रिटर्न नहीं आता है, सब्सिडी पे कोई रिटर्न नहीं आता है, वेतन का भुगतान पे कोई रिटर्न नहीं आता है, लेकिन स्कूल की इमारत का निर्माण कराएंगे तो उस पर रिटर्न हमारा जरूर आता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा भाग 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है बिहार राज्य का। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट है, सही कथन का पहचान करना। इनमें से कौन सा सही कथन है? तो पहला जो आपका तार का प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है तार की जितना लंबाई पे डिपेंड करता है और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा लंबाई होगा तार का, उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका प्रतिरोध होगा। और ऐसे ही पता है कि आर इक्वल क्या होता है? रो एल बाई ए। रो एल बाई हो जाएगा, जिसमें रो होता है रेजिस्टिविटी होता है, लेंथ और ए होता है एरिया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत नासरी की रचना किसने की थी? तो आपका मिनहाज उस सिराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत नासरी की रचना की थी मिनहाज उस सिराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो ये बताया था आपका एंड्री मैरे एम्पियर ने बताया था। तो किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाने चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका आंद्रे मैरी एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका का पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका का जो है पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन यहाँ पे मिलाना है हमको कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार जो मिला आपका सीमा पुनिया को, अर्जुन पुरस्कार मिला है। फिर यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन ज्योति सिंह को मिला है। फिर आपका यहाँ पे द्रोणाचार्य आज पुरस्कार आजीवन क्षेत्र में मिला है दिनेश जवाहर लाल को, और ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी अकुंजी को मिला है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी HDI के अवरोही क्रम के देशों का सही ढंग दर्शाता है? तो सबसे ऊपर में स्विट्जरलैंड था, फिर डेनमार्क था, फिर जापान था, फिर नाइजर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है आपका इसे 2005 में बनाया गया था, तो ये आपका सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के प्रोत्साहन करने वाला होता है, और इसे 2018 में भंग कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है घावों के में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो ये जगह विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से आपका क्लॉटिंग नहीं बन पाता है जल्दी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो आपका 1924 में लगाया था। तो भारतीय भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो 1924 में लगाया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में अटल पेंशन योजना में किए गए परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सही है, जो कि आपका नए मानदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो आदायकर्ता आयकर दाता है या रहा है 1 अक्टूबर 2022 के बाद से APY में शामिल होने का पात्र नहीं रहेगा। तो ये इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसान संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका वित्त आयोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान ये किसका गठन है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका गठन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया गया था? तो वित्त आयोग इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करना है जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो ये जगह आपका दक्षिण पूर्वी मानसून का मौसम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के मौसम की पहचान करना है जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम का हो सकता है, गर्मी का मौसम हो सकता है, सर्दी का मौसम होता है, लेकिन दक्षिण पूर्व का कोई ऐसा जिक्र नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख मासिक पेंशन के हकदार होंगे। किसके? भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में बताना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आपका वे केवल निजी सचिव एवं निजी सहायक एवं अतिरिक्त निजी सचिव 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यकाल व्यय सहित सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। और तीसरा है वह रेल हवाई स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। तो ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहचानने की भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 1 और 3 सही है। तो भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी ली जाती है। तो आपका सही है। तीसरा है, आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं। तो ये आपका पहला तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था? तो ये हो जाएगा आपका थायमीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी जो था आपका विटामिन बी थायमीन था। नेक्स्ट है आपका यौन संचालित रोग है आपका STD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कहा था कि यौन संचालित रोग यानी STD आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है आपका किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होने वाला क्या है? संक्रमण है। आपका सही है। दूसरा है HIV, HVP और हेपेटाइटिस B विषाणु STD के जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। 24 नंबर है यहाँ पे कि पहचान करना इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निर्गमित किया गया था। तो यहाँ पे पहला सही है। दूसरा है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो आपका राजस्थान में स्थित है, दूसरा भी आपका क्या है? सही है। और तीसरा है यहाँ पे आपका मिनरल एक्सप्रेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड जो आपका मुख्यालय जयपुर में है, ये आपका गलत है। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 10वीं रैंक इसकी दी गई थी। 10वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा 2 मार्च का शिफ्ट का जो आपका जीके का एनालिसिस है। चलिए हम 3 मार्च के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो 3 मार्च के क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 3 मार्च का, जो ऋषभ पंत है, अब ये तो पता नहीं, यहाँ पे देखिए सूर्य कुमार यादव को T20 का बेस्ट प्लेयर बनाया गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला का, तीसरा का चौथा हो जाएगा, C का 4 इसमें आ रहा है। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे आपका जसप्रीत बुमराह क्या है? तीनों देखिए जसप्रीत बुमराह इन समय तीनों बैट्समैन है, बाकी जसप्रीत बुमराह क्या है? बॉलर है। अब बॉलर का देखते हैं गेंदबाज यहाँ पे, तो आपका B का 2 हो जाएगा। तो B का 2, C का 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव को T20 का बेस्ट बल्लेबाज था और जसप्रीत बुमराह एकमात्र बॉलर है इन समय, तो गेंदबाज यहीं आता है। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, आसानी था, आसान से आप इसको
आंसर को खोज सकते थे। दूसरा आपका 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, तो आपका 34 किलोमीटर था। तो पहली बार 1853 में जो बॉम्बे और ठाणे के बीच में जो ट्रेन चली थी वो आपके 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका 2022 में संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, तो हो जाएगा ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय और कड़ू करुबा समुदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 15B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15(2) इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 15(2) में दिया गया है यह अधिकार। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं में किए गए परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो पहला आपका 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर जो 6.8 से 7 कर दिया गया है, और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पे ब्याज दर 7.6 से 8% कर दिया गया है, और पहला दूसरा आपका सही है, तो A और B इसका करेक्ट आंसर, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है रोमन लेखक वरिष्ठ प्लानी द एल्डर के द्वारा लिखा गया, तो प्लानी द एल्डर के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक जो है वरिष्ठ प्लानी द एल्डर द्वारा लिखा गया है, तो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतुओं को किस समूह का नाम जो है उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनमें विशिष्ट जल संवहन नल तंत्र पाया जाता है, उनके चलन में सहायक होता है, तो एकिनोडर्माटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जंतुओं के किस समूह का नाम जो है उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो कि उन्हें चलने में सहायक करता है, तो आपका एचिनोडर्माटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसे प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया था, तो ये आपका हेनरी हेस के द्वारा किया गया था, हेनरी हेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन यानी हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया, तो ये था आपका हेनरी हेस के द्वारा। नेक्स्ट यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, तो OH होता है आपका अल्कोहल का होता है, OH किसका पार्ट होता है, अल्कोहल का होता है। नेक्स्ट है आवृत्तियों का अवरोही क्रम में बताना है कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीनों का होता है, फिर अवरक्त होता है, फिर सूक्ष्म होता है, फिर आपका रेडियो तरंगे होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीनों से बढ़ता है आपका रेडियो तरंगे तक। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज जो है किस वर्ष किया गया था, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, तो 1842 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डॉपलर इफेक्ट का जो खोज हुआ था 1842 में हुआ था डॉपलर। नेक्स्ट है पहचान करने में से कौन सा आपका सही है, तो तीनों का तीनों आपका मिलान सही है। तो ICR जो है मूंगफली का अनुसंधान निदेशालय जो आपका कहाँ पे, जूनागढ़ में है। फिर आपका तोरिया जो है सरसों का अनुसंधान जो है आपका कहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका भरतपुर में हो जाएगा, और सोयाबीन का अनुसंधान हो जाएगा कहाँ पे, तो आपका इंदौर में हो जाएगा। तीनों ही स्टेट में क्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है, तो आपका कवकीय एंजाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करता है, तो आपका कवकीय एंजाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया था कि जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है, तो यह जगह आपका चार्ल्स का नियम एक बताता है, चार्ल्स का नाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक था, तो यह था आपका बिहार राज्य का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो प्रजनन दर है भारत में सर्वाधिक है, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है कि आपका बॉक्साइट कहाँ पे होता है, तो यहाँ सिंपल से याद रखिएगा तांबा जो आपका तांबा कहाँ पे बसे, राजस्थान के आपके क्षेत्रीय कहाँ पे आता है, तो राजस्थान का एक ही जिला यहाँ पे दे रखा है, तो आपका झुंझुनू हो जाएगा। तो तांबा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान के झुंझुनू में। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे D का 3 जो आपका एक ही में आ रहा है, तो D का 3 एक ही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आपको पता होना चाहिए। कोयला जो आपका, तो कोयला कहाँ है, झारखंड के झारिया में कोयला, और तांबा जो आपका झुंझुनू हो जाएगा, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा।
अब बॉक्साइट तो आपको पता ही कि आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में कौन सा आता है, तो उड़ीसा में कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे ए का वन हो जाएगा, लोहरदगा आ जाएगा, लोहरदगा क्षेत्र। नेक्स्ट है रक्त में हेमोग्लोबिन, वैसे लोहरदगा आपका झारखंड में, लेकिन जो पहाड़ी होते हैं वो झारखंड होते हुए उड़ीसा होते हुए झारखंड आता है। नेक्स्ट है रक्त में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है, तो आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रक्त में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है आयरन। नेक्स्ट है छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम है निपुण योजना, निपुण भारत योजना। ठीक है, तो छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम है निपुण भारत योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जो आपका अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कौन सा इनमें से सही है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड जो है आपका केवल 2 सही है। तब श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था, अधिक होता है। तो अधिक, दोनों का अधिक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका उच्च न्यायालय के रिट जारी करने के अधिकार देता है, तो आर्टिकल 226 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने देता है, तो आपका आर्टिकल 226 हो जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय होता तो सर्वोच्च न्यायालय 232 हो जाता और उच्च न्यायालय 226 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ बताना है कौन सा आपका सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो नीचे नवीकरण के वनीकरण के बारे में बताया है कि वनीकरण के से बाढ़ को रोका जा सकता है, सही बात है। वनीकरण जो आपका हमारे पवित्र पारितंत्र को क्या है, संतुलित करता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका विधेयक राज्यसभा में पुनः उपस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका धन विधेयक जो आपका राज्यसभा में नहीं पेश होता है, तो धन विधेयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनी बिल। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है, तो आपका 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात दोगुना करना ये आपका नहीं आया। ठीक है, तो निम्नलिखित में क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है, तो 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात को दोगुना करना ये आपका नहीं था। बाकी तीनों का तीनों आपका है। नेक्स्ट है जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जफर खान जो आपका निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का तो 3 तारीख का आपका यहाँ पे क्या होता है, जीके का सेट कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 6 तारीख के सेट को यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए 6 तारीख का क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम क्या है, तो पवनों का नाम होता है लू होता है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम है लू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखना है क्या कौन सा इनमें से सही है, कथन सत्य है, तो पहला हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे सही है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये आपका सही है। बाकी COP28 कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में, तो COP का नहीं हुआ है। तो ये आपका COP इजिप्ट के बाद कहाँ हुआ है, आप मेरे को बता सकते हैं। नई दिल्ली में तो नहीं हुआ है COP28 का। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस, ये आपका दूसरा कंट्राडिक्ट करता है। तो केवल 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप मिलाना है यहाँ पे कि कौन सा कहाँ पे हो जाएगा, तो A का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बागवानी का कहाँ पे, तो बागवानी का आपका यहाँ पे बीकानेर हो जाएगा। बागवानी का सेम टू सेम मिला हुआ है। तो आपका कॉटन रिसर्च सेंटर आपका नागपुर में हो जाएगा, फिर राइस रिसर्च सेंटर कटक में हो जाएगा, और आपका ICR का इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर जो आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, चारों का चारों आपका मिला हुआ है, सेम टू सेम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एड टेक समाधान प्रदान करने के लिए नीट 3.0 लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी समाधान पोर्टल जो आपका किसके लिए, आपका शिक्षा मंत्रालय का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश का कौन था, तो यह शुंग वंश का स्थापना किया था। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी वीरदत्त को मार के। नेक्स्ट है एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण हो सकता है, ये आपका सही है। तो एक समान त्वरण के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है, तो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु जो है एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2021 में
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो ई श्रम पोर्टल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगस्त 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम योजना पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को समांतर शैवाल कहा जाता है और ये पौधे के मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो थैलोफाइटा ग्रुप के जलीय होते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका शैवाल होता है आपका थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कि 1935 के निम्नलिखित में से किस शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तत्व की व्याख्या की थी? तो आपका एफी फ्रिस्क ने किया था, एफी फ्रिस्क ने किया था। तो 1935 में निम्नलिखित में से किसने जो आपका शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो आपका एफ.ई. फ्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा। तो बसंत जो था आपका कौन सा? बसंत चैत्र वैशाख हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ग्रीष्म जो आपका ज्येष्ठ आषाढ़ हो जाएगा। वर्षा जो हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा, श्रावण भाद्र हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। शरद जो है आश्विन कार्तिक हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन था जिसको काफ़ी टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट है बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा? तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। लोकसभा ने इस विधेयक को संसद के संयुक्त समिति के पास भेज दिया जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे। इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है और विधेयक में एक अनुच्छेद 63 भी है जहाँ रुग्ण बहुराज्य सहकारी समिति के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना से संबंधित है। तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत में दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों तक पूरी होगी? तो आपका 180 दिनों तक पूरी हो जाएगी। तो भारत में दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान प्रक्रिया कितने दिन में पूरी करनी होगी? तो 180 दिन के अंदर में पूरी करनी होगी। नेक्स्ट है आपका प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा जो था चुंबकीय क्षेत्र को लाभबंद होती है। ठीक है, तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की धारा गति की दिशा जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। फिर से मिलाना है यहाँ पे जो आपके यहाँ पे सूची बने आपका सर्विसेज की टीम में आपका पूरे खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक पाया था। सर्विसेज की टीम में महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे सर्वाधिक पदक जीता था, स्वर्ण रजत कांस्य से हो जाएगा। तीसरा जो हरियाणा जो आपका यहाँ पे पदक तालिका में तीसरा स्थान था और कर्नाटक जो आपका पदक तालिका में चौथा स्थान था कर्नाटक का। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट है। तो वैश्विक तापमान मानव गतिविधियाँ मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा है वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जित कोशिका का कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो आपका फ्लेम कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली जो आपका कोशिका है उसका नाम है फ्लेम कोशिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र और राज्य के सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो आपका हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की संपरीक्षता जो है कौन करता है? तो आपका कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 और 226 के तहत में कितने प्रकार की रेट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रेट जारी हो सकती है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2011 को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियम ढांचा पेश किया था। तो NBFC के लिए जो आपका ढांचा जो नियम पेश हुआ था आपका 2 दिसंबर 2011 को किया था। काफ़ी टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जो है आपका विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया है? तो तत्व 106 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपका ग्लेन टी सोबर्ग को सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया है? तो आपका तत्व 106 को दिया गया है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूह में के गुणों से मेल खाता है? तो 1 और 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किन 2 समूह से आपका गुण मेल खाता है? तो 1 और 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारिकों को रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो आपका साहान ए मंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों के रजिस्टर बनाए रखने का आवश्यक था? तो आपका साहाना ए मंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो आपका कैग के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यकाल का उपबंध करता है, तो 148 आपका कैग का हो जाएगा, CAG। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर जो आपका निर्जातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर जो आपका निर्जातीय जो आप समूहों की पहचान नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा सेट नंबर 3 था, जो कि आपका 6 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था। आप चलते हैं लास्ट शिफ्ट को, जो कि आपका 7 मार्च के पेपर को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 7 मार्च का पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभावों से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालयों की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा है आपका, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के लिए उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका उलुग खान ने धारण की थी। तो बलबन की जो उपाधि धारण की थी आपके उलुग खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों के ऊर्जा के बीच एक प्रायोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो आपका गीगर और नट्टल ने खोजा था। फिर से देखिए, 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच में एक प्रायोग सिद्ध संबंध जो आपका किसने खोजा था? गीगर और नट्टल ने खोजा था। नेक्स्ट है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, इसको स्थितीकरण कार्य कहते हैं। तो सरकार का हस्तक्षेप जो होता है, चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो, चाहे आपका इसे कम करने के लिए हो, इसको हम क्या कहते हैं? स्थितीकरण कार्य इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं आपके राज्यपाल, गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किन फसलों को लाभ होता है? तो आपका रबी की फसल को लाभ होता है। तो पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किन फसल का लाभ होता है? तो आपका रबी की फसल को लाभ होता है। अब मिलाना है यहाँ पे विद्युत धारा जो आपका यहाँ पे आपका एम्पियर से नापते हैं, विभवांतर जो आपका वोल्ट से नापते हैं, धारिता यहाँ पे धारिता जो हो जाएगा आपका फैराड से नापते हैं, और प्रेरकता हो जाएगा आपका हेनरी से मापते हैं। तो आपका चारों स्टेप में यहाँ पे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शून्य, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? आपका चारों के चारों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य भुखमरी हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा, आपका गुणवत्ता परक शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ मैच तक फॉलोइंग में आता तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो सकता था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? या वह तिथि है जब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका 7 अप्रैल 1948 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? वह तिथि है जिसे हम अब प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दहिया हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, कुरुआ हो जाएगा आपका यहाँ पे झारखंड में, बरीगा हो जाएगा आपका कहाँ का? उड़ीसा का हो जाएगा, पेंडा जो हो जाएगा आपका कहाँ का? तो आपका आंध्र प्रदेश का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये आपका स्लैश एंड बर्न यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है, कहाँ पे कहाँ क्या कहते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका 2021 का आया था उसके बारे में बता रहा है कौन सा इनमें से सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, इन सब के केस में क्या होता है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन गेम विल हैव टू रजिस्टर विद ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड ऑनलाइन गेम्स क्लियर बाय द बॉडी। तो ऑनलाइन गेम पे रेगुलेटरी स्टार्ट हो चुका है, तो पहला सही है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो है विल नॉट बी अलाउड टू इंगेज इन बेटिंग ऑन द, बेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी, तो एक से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या $121 बिलियन है। ठीक है, 1.21 इसको कह सकते हैं, 121 करोड़, 121 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है
3वें संविधान संशोधन अधिनियम के वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में क्या है बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है आपका, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ 5 न्यायाधीश शामिल थे, आपका सही है। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ इसे क्या है आपका आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका गलत है, मूल ढांचे का कैसे करेगा, तो यहाँ पर ये गलत है, बाकी एक और भी 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह जिसमें निम्नलिखित में से किसी के अलावा अन्य सभी शामिल है, तो यह हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक तनाव का अकाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसे निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है, तो आपका इसके अलावा सभी शामिल है, तो ये आपका नहीं होगा, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है, तो इसको हम विरोधी कहते हैं। तो आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसे प्राकृतिक कार्य में विरोध करती है, तो जाएगा विरोधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जो है उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया था, नोटा 2013 में आया था। भारत में पहली बार नोटा जो आया था 2013 के इलेक्शन में आया था नोटा। नेक्स्ट है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में इसका जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। भरत जन के नाम पे इंडिया का नाम भारत रखा गया, तो ये था आपका ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कौन सा है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो होता है आपका मायोसिन, प्रोटीन क्या था मायोसिन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से आ जाएगा आपका हो जाएगा आपका शर्करा हो जाएगा। वसा से हो जाएगा आपका कौन सा, तो वसा से हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल, और खनिज पदार्थ से हो जाएगा कैल्शियम। इजी क्वेश्चन था इसको। प्रोटीन आपका मायोसिन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है, वसा जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, और आपका खनिज पदार्थ होगा कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फोरस से आपका खनिज पदार्थ हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये वाला। सही कथन की पहचान कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यूटन बल का मतलब होता है, ये आपका सही है। न्यूटन किसका, आपका फोर्स का एग्जाम्पल है न्यूटन, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, तो आपके आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, तो आपका आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताना कौन सा इनमें से सही है, तो ए और बी इसका सही है। तो यह आपका क्या है, आपका भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में बता रहा है कि ये जो नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है, आपका सही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। बाकी तीसरा आपका गलत है, बाकी ए और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच जो है विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय बढ़कर $1 बराबर 60 रुपया हो जाता है, $1 60 रुपये के बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ है, यह हुआ अवमूल्यन हुआ है, ह्रास हुआ है, घटा है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या होता है, पहले जो भारत की तुलना थी आपका $1 जो है 55 रुपये का था, अब क्या हो गया $1 60 रुपये का हो जाता है, तो इसका क्या होता है अवमूल्यन हो गया है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए क्या है, फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया गया है। और 24 नंबर है कि 1845 में किस जर्मन रसायन ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल को संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी, तो आपका हर्मन कॉल्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1845 में किस जर्मन रसायन ने 2 कार्बन परमाणु को वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी, तो आपका हर्मन कॉल्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्या है आपका, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1879 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो कोया विद्रोह हुआ था 1879 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। तो ये हमारा चारों शिफ्ट का जो है आपका जीके का क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। और बता दें कि इसमें जो सबसे इजी शिफ्ट था आपका 7 तारीख वाला सबसे इजी शिफ्ट था जीके का, और जो टफेस्ट शिफ्ट था यहाँ पे आपका 3 तारीख वाला देखा गया टफ शिफ्ट था। ठीक है, और 3 तारीख वाला टफ शिफ्ट था। उसके बाद मॉडरेट में आते हैं, मॉडरेट में उसके बाद जो टफ शिफ्ट था, देखिए सबसे टफ के बाद बताया तो सबसे ज़्यादा टफ था आपका 3 तारीख का, फिर उसके बाद एक आपका 2 तारीख का हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा फिर 6 तारीख का, उसके बाद 7 तारीख का टफनेस के हिसाब से।
तो देखिएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट मिलते हैं। आपको जो आने वाला क्वेश्चन है, आने वाला जो भी एग्जाम है, इस इन जीके को आपको इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, देख के जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।